जिसके हृदय में हो जुनून वो कटते नहीं तलवारों से, सिर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकारों से। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 14 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अब ये हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले जुड़े हुए सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, एक एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दें और अपने प्यारे प्यारे हार्ट देकर अपनी प्रेजेंटी दे दें। इसके अलावा जितने भी लोग नहीं आए हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। शुरू करेंगे आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ और देखेंगे आज की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है अवनीत चतुर्वेदी से। वार गेम में भाग लेने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स महिला पायलट बनी है अवनीत चतुर्वेदी। तो पहली महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन कमांडर अवनीत चतुर्वेदी उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में भाग लेंगी। इस अभ्यास का उद्देश्य जापान और भारत के बीच हवाई रक्षा सहयोग में सुधार करना है। पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट हवाई युद्ध खेलों में भाग लेंगी। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हालांकि अवनीत चतुर्वेदी आप बहुत समय से इनका नाम सुन रहे होंगे। पहली बार 26 जनवरी की परेड में भी ये शामिल हुई थी, आज से कई वर्ष पहले, आपको पता ही होगा। तो वार गेम में भाग लेने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स महिला पायलट बनी है अवनीत चतुर्वेदी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और वायु अभ्यास कौन सा चल रहा है? वीर गार्जियन, जिसमें जापान और भारत शामिल हुए हैं और वहां पर जाकर के भाग लिया है अवनीत चतुर्वेदी ने। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट हवाई युद्ध खेलों में भाग ले रही है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो किस एक दिन इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं, नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं और आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो कमेंट कॉलम में जल्दी से आप बताइए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों की स्टैब्लिश किस एक ईयर में करी गई थी? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, भारत में तीनों सेनाओं का मुखिया होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के ही समान तीनों सेनाओं का मुखिया होता है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि वर्तमान समय में अनिल चौहान है। अच्छा, जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात आती है तो याद आती है उस व्यक्ति की, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। यानी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। जनरल बिपिन रावत, आपको नाम याद होगा। 2021 में दिसंबर में प्लेन क्रैश में उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो वो हमारे देश के पहले सीडीएस थे और वर्तमान समय में अनिल चौहान है। इससे पहले कार्यवाहक थे मनोज मुकुंद नरवणे। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। इंडियन एयरफोर्स की बात चली है तो क्या आप जानते हैं वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? मैं बताता हूं आपको, यह है विवेक राम चौधरी। इसके अलावा नेवी के प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार है। आर्मी चीफ कौन है? अब ये आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए, इस अभ्यास की मेजबानी, जो कि वीर गार्जियन अभ्यास चल रहा है, इसकी मेजबानी जापान द्वारा जनवरी 2023 में हयाकुरी एयरबेस में करी जाएगी। ठीक है। बात करें भारतीय वायुसेना की, तो अभी मैं आपको बता ही रहा था, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। यह दुनिया की वायुसेनाओं में से तीसरे स्थान पर आती है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशनों में ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन कैक्टस है और ऑपरेशन पूमलाई शामिल है। 26 जनवरी 2002 को अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के पहले और अब तक केवल 5 स्टार रैंकिंग के अधिकारी बने हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। स्थापना 1932 में करी गई थी और वायुसेना प्रमुख अभी अभी मैंने आपको बताया जनरल विवेक राम चौधरी हैं। उम्मीद करता हूं पहली न्यूज़ और इससे रिलेटेड सारे स्टैटिक जीके के पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको कोई भी करंट अफेयर की बात बताता हूं तो उससे रिलेटेड एक एक स्टैटिक जीके पॉइंट को कवर कराता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मेरी क्लास को आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको स्टैटिक जीके पॉइंट भी करंट अफेयर में ही कवर होते चले। तो चलो कमेंट कॉलम में आंसर बता दो जरा। ऑपरेशन विजय किस एक युद्ध के दौरान चलाया गया था और किस एक ईयर में चलाया गया था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार इसका डिस्कस मैंने क्लास में किया हुआ है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है जयपुर फिल्म फेस्टिवल से। क्या है न्यूज़? आइए प्रकाश डालते हैं। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में अपर्णा सेन को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
तो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपर्णा सेन ने 1961 में सत्यजीत रे की तीन कन्या फिल्म से डेब्यू किया था। वह एक निर्देशक और अभिनेत्री हैं जो बंगाली सिनेमा में भी काम करती हैं और उन्होंने 9 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हुए हैं। भारत सरकार ने 1986 में अपर्णा सेन को पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल में अपर्णा सेन को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर बात करें यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो एक ऐसा ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अच्छा बताइए जरा, 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बात आई है जयपुर की, तो पिंक सिटी नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी क्षेत्र है जयपुर, जिसे पिंक सिटी नाम से जानते हैं। और दुनिया के जब खूबसूरत शहरों की सूची आती है तो उसमें जयपुर भी आता है। स्वच्छ शहरों की बात करें तो उसमें इंदौर टॉप पर रहता है हमारे देश का। ठीक है, उम्मीद करता हूं न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसे कमेंट कॉलम में आप आंसर करिए कि गवर्नर कौन है राजस्थान के। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक आई है तो कुछ जीडीपी की फोरकास्ट लेकर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विश्व बैंक ने करी है फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% तक धीमी होने की भविष्यवाणी। तो विश्व बैंक ने जनवरी 2023 की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.9% बढ़ने का अनुमान लगाया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत 2023 में 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी होगी। और विश्व बैंक को ऐसी भी उम्मीद है कि 2023 में वैश्विक विकास दर 3% से घटकर 1.7% हो जाएगी। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं लेकर आया हूं कि विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.9% तक धीमी होने की भविष्यवाणी करी है। विश्व बैंक की बात करें, अगर यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, तो विश्व बैंक निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से करी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से किस एक संगठन की स्थापना करी गई थी, तो विश्व बैंक की। यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी और यूके के पास सबसे अधिक मतदान शक्ति है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन डीसी, यूएसए के अंतर्गत। स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। संस्थापक थे जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्सटर वाइट। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसका तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। क्या आप जानते हैं आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो पहले तो यही नहीं पता है सर कि आईएमएफ होता क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं आईएमएफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी दुनिया भर की सारी मुद्रा का रखरखाव आईएमएफ के पास ही होता है। कौन है हेड, कहाँ है हेडक्वार्टर, कमेंट कॉलम में बताइए। इससे आने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आईएमएफ की मुद्रा का नाम क्या है? तो एसडीआर बोला जाता है इसकी मुद्रा को, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी ये मानते हुए हम बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय सम्मान पुरस्कार यानी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। थिरु एस नदेशन को मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023। तो थिरु कुमार नदेशन को जनवरी 2023 में सामुदायिक कल्याण के लिए उनके योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कोविड प्रकोप के दौरान श्रीलंका में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए एक अनुदान संचय की शुरुआत करी थी और सक्रिय रूप से भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं। वह ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रवासी के रूप में श्रीलंका से दूसरे सदस्य हैं। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। जिस मौके पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो उस पर अवार्ड भी दिए जाते हैं उस दिन पर। तो थिरु एस नदेशन को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, आप इंपॉर्टेंट पुरस्कार से बात आई है तो क्या आप जानते हैं इस साल का एजू थचन पुरस्कार
किसे दिया गया था? अच्छा, एजुथचन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? अब आप ये भी कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा ये भी बताइए व्यास सम्मान 2022 का किसे दिया गया था? इसके अलावा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। ये मानते हुए बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, मुंबई में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण, इसकी घोषणा कर दी गई है। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों को सृजित करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने मसालों के नियत में उत्कृष्टता के लिए ट्रॉफी और पुरस्कार भी वितरित किए। उम्मीद करता हूं न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब ने मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए ट्रॉफी और पुरस्कार भी वितरित किए। किस मौके पर? जब मुंबई में आयोजित किया जाएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। तो न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, बात करें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन तो भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा किया जाता है। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कंट्री से, जिसका नाम है गैबोन। गैबोन ने की पहली महिला उपराष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन ओसोंको रोपोंडा को उपराष्ट्रपति की भूमिका के लिए नियुक्त किया है। पूर्व मंत्री एलन क्लाउड बिली बाय नेज ओसेंका रोपोंडा की जगह लेंगे और देश में एक नई सरकार बनाएंगे। ओसोंका रोपोंडा को 2012 में बजट मंत्री नामित किया गया था, जो 1956 के बाद से उस पद को धारण करने वाली पहली महिला भी बनी थी। अब यहाँ पर गैबोन देश से बात आई है तो आइए बात कर लेते हैं इस देश के बारे में। कहाँ पड़ता है, क्या इसकी राजधानी है, सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो गैबोन मध्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। 1961 में चुने गए गैबोन के पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम था लियोन एम्बा, जिसके साथ उमर बोंगो ओडिम्बा उपराष्ट्रपति बने थे। जून 2022 में गैबोन और टोगो राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुए थे। ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं और हमें लगता है ये तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आया हुआ है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में करंट अफेयर से ही आता है, तो इसीलिए आपको करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देख रहे हैं यहाँ पर गैबोन के नए प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन कितना जबरदस्त लेटेस्ट पॉइंट आपको पता चला कि 2022 में ही जून महीने में गैबोन में टोगो और गैबोन राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में शामिल हुए हैं। ठीक है, बात करें गैबोन की राजधानी लिब्रेविल है। मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। राष्ट्रपति अभी मैंने आपको बताया अली बोंगो ओडिम्बा है और राष्ट्रभाषा यहाँ की फ्रेंच है। न्यूज़ क्लियर है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मेटा से। आपको पता ही है मेटा क्या है। वर्तमान समय में फेसबुक मेटा हो चुका है, ये जानकारी आपको होगी ही। तो न्यूज़ क्या है, आइए न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। तो मेटा ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो मेटा ने टाटा क्लिक के पूर्व CEO विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा करी है। पुरोहित साहब राजस्व वृद्धि के लिए डिजिटल उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने हेतु मेटा के विभिन्न ब्रांडों के साथ राजनीतिक संबंध का नेतृत्व करेंगे। बात करें इनकी तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आदित्य बिरला ग्रुप से करी थी। अरुण श्रीनिवासन भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय के निदेशक और प्रमुख हैं। न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ये बताइए ट्विटर के वर्तमान में CEO कौन है? बहुत ध्यान से बताइएगा। पराग अग्रवाल साहब अब नहीं है, अब बदल गए हैं। कौन है? वही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को खरीद रखा है। हिंट भी दे दी है, अब आप कमेंट कॉलम में आंसर जरूर बताइए। इसके अलावा ये भी बताइए फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो चलिए मैं बता देता हूँ, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है। तो ये है मार्क जुकरबर्ग। तो आप ये बताइए इंस्टाग्राम के संस्थापक वर्तमान समय में कौन है, यानी CEO वर्तमान समय में कौन है? बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, याद होगा अभी आपको फुटबॉल विश्व कप खत्म हुआ है कुछ समय पहले ही, जिसमें अर्जेंटीना जीता था। किस एक देश को हराकर जीता था? आपको याद होगा तो कमेंट कॉलम में बताइए। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि फीफा फुटबॉल विश्व कप खत्म होने के साथ ही फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 2018 में विश्व कप और 2020-21 में नेशंस लीग जीता था। लोरिस की बात करें तो उरुग्वे के खिलाफ एक दोस्ताना मैच में 21 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय
पदार्पण किया था। लोरिस फ्रांस के सर्वाधिक कैप्ड खिलाड़ी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने 145 मैचों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। तो याद रखिएगा। बात करें फीफा विश्व कप की तो गोल्डन बॉल का अवार्ड और गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला था? आप कमेंट कॉलम में जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए। आप जितने भी लोग क्वेश्चंस के आंसर देते हो ना, मैं एक एक के क्वेश्चन के आंसर बाद में पढ़ता हूं, तो सारे लोग क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया करें कि चीज़ों को सर्च ना करना पड़े, क्योंकि आप डेली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो भी मैं आपसे पूछता हूं, तो अब इन चीज़ों को आदत में डालिए। ठीक है, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, फुटबॉल से ही न्यूज़ है। गोल करने के लिए केरल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। तो केरल ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। खेल और युवा कार्य विभाग ने मंजेरी केरल में आयोजित एक ड्रीम गोल पेनल्टी शूटआउट के लिए गिनीज रिकॉर्ड स्थापित करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया। पूर्व भारतीय खिलाड़ी यू साराफाली ने उद्घाटन किक लगाई। खेल मंत्री वी अब्दुल रहमान ने रिकॉर्ड की आखिरी पेनल्टी किक लगाई। तो न्यूज़ याद रखिएगा। केरल की बात करें तो वर्तमान समय में केरल के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान। वर्तमान समय में वहां के सीएम पिनराई विजयन हैं। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ये बताइए उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? इसके अलावा हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? इसके अलावा ये बताइए मणिपुर के वर्तमान में गवर्नर कौन है? और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? जल्दी जल्दी से सभी लोग क्वेश्चंस के आंसर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर होती जाएगी। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के निधन से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल के नेता शरद यादव का निधन हो गया है। 1989 में उत्तर प्रदेश की बदायूं संसदीय सीट से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 1999 से 2004 तक केंद्रीय नागरिक विमानन, उपभोक्ता कार्य एवं खाद्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1991, 1996, 1999, 2009 में बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से भी चुने गए थे। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं शरद यादव, जिनका निधन हुआ है इसी वर्ष। इस वर्ष बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों का निधन हुआ है, जैसे कि लता मंगेशकर। अब बात लता मंगेशकर की आई है तो जरा बता दीजिए लता मंगेशकर यानी लता दीदी को किस एक ईयर में भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान भी है, इससे सम्मानित किया गया था? और एक क्वेश्चन का आंसर ये भी दीजिए कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में अपने सुझाव जरूर दिया करें। आपको क्लास अच्छी लगे तो भी सुझाव दिया करें। आपको क्लास में कुछ और ऐड कराना हो तो भी अपने सुझाव दिया करें। और सबसे बड़ी बात, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करी जा सकेगी। मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द इसी चैनल के माध्यम से कुछ और इंटरेक्टिव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो उन सारी क्लासेस को पाने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।